Hello and welcome back everyone. Let's look at the literals. So literal is nothing but it is a constant which is used in a program. So जो कांस्टेंट वैल्यू हम डेटा टाइप के साथ यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर के लिए जो कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की या फिर फ्लोट के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की, सो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लिटरल्स बोलते हैं. एंड वाई वी आर स्टडिंग लिटरल्स, क्या ज़रूरत है हमें लिटरल्स पढ़ने की? बिकॉज whenever you used a constant, for example like float and double, how can you identify which constant belong to float and which constant belong to double? So just to identify the literals belong to a particular data type, इसीलिए हमें जो है constant या फिर literal की स्टडी करनी होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यूज़ किया int I इज इक्वल टू 10. सो यहाँ पे 10 क्या है? 10 एक लिटरल्स है. इसको आप लिटरल्स भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. फ्लोट f इज इक्वल टू लेट्स से 3.6. तो 3.6 एक डेसिमल पॉइंटेड नंबर है, बट अगर आप इस तरह से इसको लिख के छोड़ते हैं तो ये कंपाइलर एरर शो करता है. इसके लिए हमें इसके साथ f लगाना ज़रूरी है आफ्टर डेसिमल पॉइंटेड नंबर. अगर आप डबल का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डबल d इज इक्वल टू, तो आप इसको इस तरह से लिख सके छोड़ सकते हैं 3.6. सो एंड अदर ऑल्सो कैरेक्टर के लिए भी हम इस तरह से यूज़ करते हैं, कैर सी, लेट से कैपिटल ए सिंगल क्विट्स के अंदर. देन बूलियन के लिए बूलियन, लेट से बूलियन के लिए मैंने बी यूज़ किया, इसकी लिटरल्स मैंने ट्रू असाइन कर दी. So this all are values is nothing but a literals, and how we can identify the literals is the important concern in any programming language, not just Java, in any programming language. आपको literals को identify करना ज़रूरी है, constant को identify करना ज़रूरी है कि वो किस data type के साथ यूज़ किया जा रहा है और उसको क्या रूल का यूज़ करके हम किसी data type के साथ अटैच करते हैं. So in Java language literals are classified in 5 types. Okay, first is the integer literals. Integer literals का आप integer number के साथ यूज़ कर सकते हो. So in integer we already studied कि हमारे पास 4 data types होते हैं basically, byte, short, int and long. तो byte, short, int, long के लिए आप क्या करोगे? integer literals का यूज़ करोगे. Okay. सेकेंड इज द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स. फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स का आप यूज़ फ्लोट और डबल के लिए यूज़ करोगे, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट की बात करेंगे. नेक्स्ट इज द कैरेक्टर लिटरल्स. कैरेक्टर लिटरल्स का यूज़ हम कैर डेटा टाइप के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर्स को यूज़ किया या फिर अपर केस अल्फ़ाबेट लेटर को यूज़ किया, तो वहाँ पे आपको इन कैरेक्टर लिटरल्स का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, आई ऑलरेडी शोन हेयर. यहाँ पे कैपिटल ए क्या है? एक लिटरल है, ठीक है. और कैसा लिटरल है? कैरेक्टर लिटरल है. फोर्थ इज बूलियन लिटरल. बूलियन में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स. तो जो ट्रू और फॉल्स है वो एक क्या है? बूलियन लिटरल्स है. इसको हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक बूलियन लिटरल्स है. एंड फिफ्थ इज द स्ट्रिंग लिटरल्स. तो स्ट्रिंग लिटरल्स को हम जनरली डबल क्विट्स के अंदर यूज़ करते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल क्विट्स के अंदर अपना नाम लिखा नीलेश, ठीक है. तो ये क्या है? एक स्ट्रिंग लिटरल्स है. बट स्ट्रिंग लिटरल जो है इन जावा प्रोग्रामिंग, ये एक तरीके से रेफरेंस भी होता है. मीन्स रेफरेंस ऑब्जेक्ट के जरिए जो है हम इसको जो है कॉल करते हैं और यूज़ करते हैं. सो स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ क्लास इन जावा प्रोग्राम. तो क्लास के जरिए आप किसी भी स्ट्रिंग क्लास को कॉल करोगे एंड देन उसमें आप जो है कोई भी पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करके और उसमें वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हो. सो वन बाय वन हम इनके वेरियस पॉइंट्स को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स सी इंटीजर लिटरल्स. सो फर्स्ट इज इंटीजर लिटरल्स. सो आई राइट डाउन हेयर सम कॉन्सेप्ट अबाउट इंटीजर लिटरल्स. सो लेट्स सी देम. इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. सो इंटीजर लिटरल्स का यूज़ हम इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं. इंटीजर डेटा टाइप्स में बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग 4 डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास. सेकेंड इज बाय डिफॉल्ट इंटीजर लिटरल प्रिमिटिव टाइप इज इंट. और इन 4 डेटा टाइप्स में हमारे पास
जो इंट डेटा टाइप है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मींस अगर आपने कोई नंबर लिखा, कोई इंटीजर लिटरल्स का नंबर यूज़ किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंट में डेटा टाइप में कंसीडर किया जाएगा। ओके, लॉन्ग लिटरल्स आर सफिक्स्ड विथ कैपिटल एल और स्मॉल एल। जब भी आप लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करो और लेट से आपने कोई लॉन्ग डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, तो उस वैल्यू के साथ आपको उस कांस्टेंट के साथ कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल को जो है सफिक्स करना पड़ेगा। तभी हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक जो है लॉन्ग डेटा टाइप का कांस्टेंट है, लॉन्ग लिटरल्स है। इट इज स्पेसिफाइड इन आइदर इन डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। जो भी इंटीजर लिटरल्स होते हैं हम उनको 4 फॉर्मेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहला डेसिमल फॉर्मेट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। डेसिमल फॉर्मेट के अलावा हम उसको बाइनरी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हेक्साडेसिमल में इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर हम उसको ऑक्टल में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये 4 रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इंटीजर लिटरल्स के लिए, और इसमें डेसिमल जो हमारा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इंटीजर लिटरल्स आर प्रीफिक्स्ड विथ 0 फॉर ऑक्टल। तो अब जब आपके पास 4 रिप्रेजेंटेशन है तो 4 रिप्रेजेंटेशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो डेसिमल वाला तो सिंपल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, लेकिन जो बाकी 3 हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए इन्होंने जो है नोटेशंस बना रखी है। नोटेशंस क्या है कि जब भी आप कोई लिटरल लिख रहे हो उस लिटरल के स्टार्ट में प्रीफिक्स जो उसका होगा, अगर आपने 0 रखा है इसका मतलब कि वो ऑक्टल है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, लेट से आपने कोई नंबर लिखा 0 6 9, तो ये ऑक्टल नहीं है। भले ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट में 0 लिखा हो, लेकिन एक्चुअल में जो इसके बाद जो नंबर है लिटरल्स हैं उसमें ये 9 जो है 8 से ज़्यादा है। तो ऑक्टल में 0 से लेकर हम टोटल 7 नंबर्स तक का ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑक्टल में 0 प्रीफिक्स में होना चाहिए, उससे पता चलेगा ये नंबर ऑक्टल हो, और उसके बाद के नंबर जो हैं वो 0 से लेकर 7 के बीच में आ सकते हैं। 0 भी जो है बाइनरी के लिए यूज़ किया जाता है। तो बाइनरी यू ऑलरेडी नो दैट कि बाइनरी में हम सिर्फ 1 और 0 का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0B 1101, तो ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, सो इस लिटरल को हम कहेंगे एक बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ लिटरल है। एंड 0 स्मॉल x जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0x3c, तो ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके, सो इसको एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है इसको यूज़ करना चाहिए अलॉन्ग विथ डेटा टाइप। सो एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से डिक्लेयर किया int I इज इक्वल टू 237। सो ये क्या है, एक इंटीजर लिटरल है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल वैल्यू में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और ये इंट में स्टोर होगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। नाउ कमिंग टू द रिप्रेजेंटेशन, मैं इसको जो है अगर डेसिमल वैल्यू के अलावा इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ इंट लेट्स से a, वेरिएबल a, और मैंने लिखा 0B1101। ओके, सो ये नंबर क्या है, एक बाइनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि 0B से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो इसके बाद के जो नंबर हैं, ये वाला मेन लिटरल है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसकी आपकी वेटेज देखनी होगी। इसका वेट 0, सेकेंड नंबर का वेट 1, देन 2, देन 3। फिर आप इसको कन्वर्ट इस तरह से कर सकते हो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 1। और ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 रेज टू द पावर 3 इज 8, देन 2 रेज टू द पावर 2 इज 4, 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 0 इज नथिंग बट 0, एंड 2 रेज टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1। तो ये टोटल वैल्यू आएगी 13। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 13, डेसिमल वैल्यू 13 है। नेक्स्ट, अगर मुझे इसे ऑक्टल फॉर्मेट में शो करना होगा, तो लेट्स से ऑक्टल फॉर्मेट में आप शो करोगे तो आपको 0 स्टार्ट से अपेंड करना पड़ेगा,
एंड देन जो भी नंबर होगा, जो भी लिटरल होगा, उसको 0 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ 0 3 6। सो ये क्या है, एक ऑक्टल नंबर है। ठीक है, अब ऑक्टल नंबर है तो इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 8 का यूज़ करोगे। सो ये 0 और ये 1, तो ये हो जाएगा 8 के पावर 1 इंटू 3 प्लस 8 के पावर 0 इंटू 6। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 के पावर 0 इज़ नथिंग बट व्हाट 1। किसी की भी पावर 0 जो होती है 1 होती है, तो ये 6 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी, 30। तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो 30 है। ओके, इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल को भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से हेक्साडेसिमल मैंने इस तरह से लिखा, इंट c इज इक्वल टू 0x to a। ओके, तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 10 है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक तो हम चल सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू 10 आएगी तो उसको हमने जो है अल्फ़ाबेट 1 असाइन कर रखा है, 11 के लिए अल्फ़ाबेट b असाइन किया है, और इसी तरह से टोटल 15 तक जाते हैं, 0 से लेकर टोटल 15 तक। 15 की वैल्यू होती है कैपिटल F। ठीक है, तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसकी कैसे कन्वर्ट करोगे, 0 1 16 के पावर 1 इंटू 2 प्लस 16 के पावर 0 इंटू 10, क्योंकि a की वैल्यू जो है 10 है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 16 2 जा 32 प्लस 16 के पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू 10 इज़ 10, तो ये आ जाएगा 42। आ रहा समझ में। सो मैंने इसकी करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यूज़ आपको शो करके दिखाई है, बट आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट जो है अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये बाइनरी नंबर है, ये ऑक्टल नंबर है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर, एंड बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर होता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, लास्ट इज लॉन्ग। लॉन्ग के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं इसको आप बाइट और शॉर्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको साइज और रेंज का ध्यान रखना होगा कि क्या जो नंबर आप उसमें इनिशियलाइज कर रहे हो वो नंबर उसमें फिट हो सकता है कि नहीं। कमिंग टू द लॉन्ग, लॉन्ग को जैसे आप इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, लॉन्ग लेट से मैंने यहाँ वेरिएबल a डिक्लेयर किया और लेट से मैंने कोई वैल्यू उसमें रखी 1 2 3 7 8 9 5 6 6 5। तो इस नंबर को के लास्ट में आपको या तो कैपिटल L लगाना होगा या फिर इस नंबर के लास्ट में आपको स्मॉल l लगाना होगा, तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक लॉन्ग लिटरल है, मीन्स ये लॉन्ग जो है नंबर है। और इसके बाद इस तरह से सेमीकोलन, तो कैपिटल L या फिर स्मॉल l आपको लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपने इसको इंट में स्टोर कर दिया तो इसी नंबर को लेट से मैंने इंट में स्टोर किया, इंट i इज इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 6 5, क्या ये पॉसिबल है। देखिए इंटीजर की साइज होती है वो 32 बिट्स होती है, अगर 32 बिट में नंबर ये स्टोर नहीं हो पाएगा तो इसको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा साइज और रेंज देखा जाता है, जब बड़ा नंबर आएगा तो उसको आप लॉन्ग में स्टोर करोगे, और लॉन्ग के लिए आपको कैपिटल L और स्मॉल l जो है लास्ट में ऐड करना ज़रूरी है। आ रहा समझ में। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी another type of literals.